हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। इस वीडियो में हम 4 न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं, 8th, 9th, 10th एंड 11th। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज के प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और ये सारे 8th से पहले जितने भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन है, फिश जनरली नीड्स O2 कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एट लीस्ट 3.8 मिलीग्राम पर लीटर फॉर सर्वाइवल। तो इतना कॉन्सेंट्रेशन तो फिश को चाहिए सर्वाइवल के लिए। व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबव द वाटर इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश। तो कहने का मतलब है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके लिए फिश को कितना पार्शियल प्रेशर चाहिए वाटर सरफेस के ऊपर। Given the solubility of oxygen is water at 0 degree Celsius or 1 atm partial pressure is 2.2 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। तो एक्चुअल में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 2.2 into 10 की पावर 3 मोल पर लीटर। ये किस पे है? 0 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm और 1.013 बार पे। ठीक है, तो इतनी सॉल्युबिलिटी यूजुअली रहती है 1 atm प्रेशर पे। अब जो फिश को चाहिए कॉन्सेंट्रेशन वो 3.8 मिलीग्राम पर लीटर आपको दिया है, तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आगे हम मोल पर लीटर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, तो वहां पे हमको ग्राम में चाहिए होगी ये वैल्यू। तो अभी यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 3.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑक्सीजन के आपके मॉलिक्यूलर मास 32 से डिवाइड कर देंगे, तो जो यूनिट होगी वो हमारी मोल पर लीटर आ जाएगी, मोलैरिटी के टर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हमने पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो पार्शियल प्रेशर जो हमको फाइंड आउट करना है वो इस पे करना है कि अगर इतना आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए फिश को सरवाइव करने के लिए, तो इतना कॉन्सेंट्रेशन के लिए कितना पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है हमारा। तो ये फॉर्मूले के लिए हमारे पास सॉल्युबिलिटी तो है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास KH नहीं है। तो KH इन जनरल 1 atm में जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे पहले, हेनरीज कांस्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये हमको फॉर्मूला इसमें यूज करना है। ये आपको मालूम है, हेनरीज लॉ which states that solubility is directly proportional to solubility of gases is directly proportional to pressure exerted on the surface of the आपका जो लिक्विड है या सॉल्वेंट है, और KH प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है विच इज हेनरीज कांस्टेंट। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे इसकी हेल्प लेंगे। तो KH इज इक्वल टू हो जाएगा सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय P। सॉल्युबिलिटी दी है हमको 1 atm पे जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इतनी होती है। तो यहाँ पे हमने इसको बार में कन्वर्ट किया है, तो जो सॉल्युबिलिटी आएगी जो KH का वैल्यू आएगा वो ये वैल्यू आएगा, KH का 2.17 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर -1 बार -1। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी आएगी। अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमको मोल पर वॉल्यूम में लेना होता है। तो जो मोल्स हैं, पहले हम जो सॉल्युबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है जो कि एटलीस्ट चाहिए होती है फिश को सर्वाइव करने के लिए, वो ऊपर वैल्यू दी हुई है 3.8 मिलीग्राम। उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया और यहाँ पे हम उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम को हम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमको ये मोल्स आ जाएगा। मोल पर वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है, तो ये आएगा हमारा आंसर, इतना मोल पर लीटर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया, सॉल्युबिलिटी आ गई कि इतना मोल 1 लीटर में डिसॉल्व है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे हम, KH का वैल्यू पुट करेंगे और हमको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा कि एटलीस्ट इतना प्रेशर होना चाहिए इतनी सॉल्युबिलिटी के लिए, या इतने ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है 8th। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 20 degrees Celsius is 17 mm at mercury. What is the vapor pressure of solution containing 2.8 gram urea in 50 gram of water? तो इस केस में हमको वेपर प्रेशर वाटर का दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, मींस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 17 mm at mercury। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मींस P1 फाइंड आउट करना है हमको यहाँ पे। और कैसा सॉल्यूशन उसमें, सॉल्यूट कैसे हैं? सॉल्यूट है इसमें 2.8 ग्राम यूरिया, सॉल्यूट का मास दिया है इसमें। इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मास दिया है यहाँ पे। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे हम, और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास हमको मालूम है। तो ये हमको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो फॉर्मूला है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो फॉर्मूला वी विल यूज, दिस इज द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला हमारा आया है ये आपकी x2 से आया है, आपको याद होगा P01 - P1 डिवाइडेड बाई दिस और इज इक्वल टू x2।
ठीक है, तो X2 जो है मोल फ्रैक्शन, देखो ये फॉर्मूला ऐसे भी हम यूज करते हैं इसको, डिवाइडेड बाई P01 इज इक्वल टू X2। तो यूजुअली ये फॉर्मूला रहता है, X2 इज इक्वल टू होगा N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो जो डिनोमिनेटर का यहाँ पे N2 है इसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट है, तो इससे ऐड अगर हम N1 से करते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इसको रिमूव करेंगे तो कैलकुलेशन भी कन्वीनियंट हो जाती है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, तो ये हमको मिल जाता है। तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा, W2 डिवाइडेड बाई M2, N1 इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाई M1। तो ये एक्सप्रेशन हमको यहाँ से मिलता है। तो नाउ इट्स इजी, आप फाइनली यू विल पुट वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन, यहाँ पे P1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये इतना mm एट मरकरी आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन है, अ 5% aqueous solution of cane sugar has freezing point 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% aqueous glucose solution. तो यहां पे एक्चुअल में क्या दिया है आपको, दो सॉल्यूशंस दिए हैं और उन दोनों सॉल्यूशंस में आपको एक दूसरे सॉल्यूशन के वैल्यूज की हेल्प से आपको एक दूसरे सॉल्यूशन का कोई भी वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। तो आपको क्या करना होता है इसमें कि पहले आप एक सॉल्यूशन लेंगे और उस सॉल्यूशन के सारे वेरिएबल्स लिखेंगे अकॉर्डिंगली। अगर कुछ बीच में कुछ वैल्यू दी है आपको हेल्प के लिए तो इट्स ओके, अदरवाइज आप एक पूरे सेट ऑफ फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि कोई वेरिएबल ऐसा मिल रहा है क्या जो इक्वेट हम कर सकते हैं इसको, तो उसको हम चेक करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको केन शुगर 5% का है। 5% का मतलब कि 5 ग्राम केन शुगर इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पे हमको दो मासेस मिल गए, एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का, केन शुगर के केस में। ग्लूकोज सॉल्यूशन के केस में भी 5% सॉल्यूशन है, मतलब बाई मास मींस W2 डैश 5 ग्राम है, ग्लूकोज का मास 5 ग्राम है और ये वाटर का 95 ग्राम है। तो ये हमको ये वैल्यूज मिल गई हैं इसमें ग्राम्स में, और मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड कर सकते हैं। एक और दिया हुआ है हमको वैल्यू, यहाँ पे दी है आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया है यहाँ पे केन शुगर का। तो केन शुगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 271 केल्विन। तो TF दिया है हमको यहाँ पे, सॉल्यूशन का दिया है इसलिए हमने TF लिखा है। सॉल्वेंट का होता तो हम यहाँ पे T0F लिखते हैं, तो ये हमको दिया हुआ है यहाँ पे T0F, क्योंकि वाटर है सॉल्वेंट, तो वाटर का हमको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मीन्स इतना केल्विन होगा। ओके, और केन शुगर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी हमको दिया है यहाँ पे। ग्लूकोज का हम फाइंड कर सकते हैं, दिस इज 180 ग्राम पर मोल। तो जितनी भी वैल्यू दी आपकी दिया है, जो गिवन है वैल्यूज, वो हमने अभी चेक किया। उसके बाद हम फॉर्मूला चेक करेंगे। तो जो फॉर्मूला वी विल यूज, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KFM, और M इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन kg ऑफ सॉल्वेंट। तो N2 और W1 को आप एक्सपेंड करके ऐसा लिख सकते हैं, N2 W1, kg को हमने 1000 लिख लिया, N2 को हम W2 डिवाइडेड बाई M2 लिख सकते हैं, और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा जो हेल्प करेगा। और अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो जो डेल्टा TF होता है, विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो होता है इनका डिफरेंस। तो ये वेरिएबल्स कौन है, ये वेरिएबल हैं सॉल्यूशन जब हम ऐड कर देते हैं तब कितना फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और ये जब वाटर अलोन था, जब ये प्योर फॉर्म में है, तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक है, तो क्योंकि वाटर अलोन है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस, और TF का इसमें केल्विन में वैल्यू दी हुई है। तो ये यहां से हम TF कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने केल्विन में लिया, 2.1, जो डेल्टा TF की वैल्यू आई वो इतनी आई है, 2.15 केल्विन डेल्टा TF। ठीक है, तो ये किस केस में आया है, ये आया केन शुगर के केस में। केन शुगर का ही वैल्यू दिया है ना ये वाला TF फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमको ग्लूकोज के केस में फाइंड आउट करना है TF। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखते हैं फॉर्मूला हमको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे TF, जितने वेरिएबल विदाउट ऊपर आप एपिस्ट्रॉफी के हैं वो सब केन शुगर के लिए हैं। तो डेल्टा TF का ये फॉर्मूला होता है, हम 1000 और KF को आप इधर लाते हैं लेफ्ट साइड, TF को इधर लाते हैं, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा इसका ये वाला। ऐसे ही हम ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए अगर हम करें, देखो कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम रहेगा, 1000 दोनों पे ही हम यूज करेंगे। तो ये हम केन शुगर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये हम ग्लूकोज के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, और ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो दोनों के लिए जो इक्वेट हो रही है वैल्यूज सेम है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को, एक्सप्रेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट किया, बस अब इजी हो जाएगा क्योंकि अब हमको बस वैल्यूज पुट करनी है। ये अभी अभी हमने ऊपर फाइंड किया डेल्टा TF, M2 केन शुगर का, W1 आपका वाटर का सॉल्यूशन केन शुगर का,
वैल्यू ऑफ केन शुगर, वैल्यू ऑफ ग्लूकोज, डेल्टा टी एफ नॉट फॉर ग्लूकोज हमको फाइंड आउट करना है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, और कितना इसका W1 सॉल्यूशन में वाटर का कितना था 95 ग्राम, और ये सब आपको कैलकुलेट करके फाइनली आपको डेल्टा टी एफ नॉट मिल जाएगा। तो यह मिला हमको डेल्टा टी एफ नॉट, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। फाइंड हमको करना है ये फॉर ग्लूकोज टी नॉट एफ, तो ये वैल्यू हमको मालूम है, दिस इज द वैल्यू, ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा नॉट तो मालूम है हमको, नॉट के लिए वैल्यू मालूम है हमका 0 डिग्री सेल्सियस, और ये केल्विन में 273.15, और ये कैलकुलेट करके ये हमारा आंसर आएगा। तो ये 10th क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, आपको ऐसे ही इक्वेट करना है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, इक्वेट करके सबसे पहले आप ऐसा एक्सप्रेशन लिखो और फिर आप चेक करो आपको क्या क्या मालूम है, क्या क्या मालूम है। तो आप चेक करेंगे अरे हमको ये नहीं मालूम, डेल्टा टी एफ नहीं मालूम, तो ये जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो आपको यू कैन इवन कैलकुलेट हेयर ऑल्सो, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, डेल्टा टी एफ की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड इज 50 ग्राम ऑफ acetic acid has a boiling point elevation of 1.76 Kelvin. If Kb of acetic acid is 3.03 Kelvin, what is the molality of solution? तो values हमको क्या दी हैं इसमें, solution of citric acid in 50 ग्राम of acetic acid, तो यहाँ पे हमको 50 ग्राम of acetic acid, तो यहाँ पे solvent का ग्राम दिया हुआ है 50 ग्राम of acetic acid, ठीक है। और यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और केबी भी दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट दिया है, यहाँ पे 3.07 केल्विन ये वैल्यू दिया है यहाँ पे। तो मोलालिटी फाइंड करना है, तो देखो कुछ नहीं करना है हमको, इधर ओनली हाँ ये वैल्यूज पुट करनी है बस। यहाँ पे डेल्टा टी भी ऑलरेडी दिया है, के बी हमको ऑलरेडी दिया है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे दिस वन, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको ओवर करते हैं हम यहाँ पे जल्दी। मैं नेक्स्ट इसके 4 क्वेश्चन से वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू।